गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है छोटे छोटे सेंटेंसेस के ऊपर। हार्डली 3 या 4 वर्ड्स के ये सेंटेंसेस होते हैं, मतलब 3 या 4 शब्द मिलकर के ये सेंटेंस बनाते हैं और इनको याद करना होता है बहुत आसान। रोजमर्रा के सेंटेंसेस होते हैं, तो आप याद करिए और अंग्रेजी बोलना बस इस वीडियो के बाद से शुरू करिए। तो चलिए, उसके पहले हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी कोर्स, हमारी ई बुक, हमारी बुक्स के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वीडियो और इसकी जैसी ढेर सारी वीडियो डायरेक्टली अपने मोबाइल पर पाने के लिए। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस है माफी मांगो। से सॉरी। माफी मांगो, से सॉरी। जब भी आपको किसी को बोलना हो कि मतलब किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम माफी मांग लो, मतलब से सॉरी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसे स्वयं करो, डू इट योर सेल्फ। मतलब इसे स्वयं करो, डू इट योर सेल्फ, मतलब खुद से कर लो ना, डू इट योर सेल्फ। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। ये मैंने ऑलरेडी डेली वोकैबलरी लिस्ट में करा रखी है, डेली यूज वोकैबलरी में करा रखी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वोकैबलरी वाली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जा करके देख लीजिए इस वीडियो के बाद। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ। ही इज वर्थ प्रेजिंग, वह तारीफ के काबिल है। प्रेजिंग का मतलब होता है तारीफ करना। ही इज वर्थ प्रेजिंग, वह तारीफ के काबिल है। वर्थ मतलब काबिल होना, उसकी मतलब उसके लायक होना बेसिकली। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू। स्पेयर यू का मतलब छोड़ना, है ना। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम लोग गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं ना, धमकी देते हैं दूसरे को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं बदला लूंगा, आई विल टेक रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला, रिवेंज की हिंदी होती है बदला। तो मैं बदला लूंगा, आई विल टेक रिवेंज। वाई आर यू सो केयरलेस, आप इतने लापरवाह क्यों हैं। वाई आर यू सो केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है, केयर का मतलब क्या होता है, परवाह, और केयरलेस, लेस मतलब कम, मतलब नहीं करना। तो केयरलेस यानी कि लापरवाह, यानी कि बेपरवाह। वाई आर यू सो केयरलेस, आप इतने लापरवाह क्यों हैं। ही हैज जस्ट कम, वह अभी आया है। ही हैज जस्ट कम, वह अभी आया है। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ द टाउन। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ द टाउन। तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। तुम भीग जाओगे, भीगने को कहते हैं वेट हो जाना, WET वेट। यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। रोज आना, कम डेली। बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करते हैं ना, रोज आना यानी कि कम डेली। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन। तुमने होमवर्क नहीं किया, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन। हम लोग जब इससे ऐसे पूछे, सो व्हाट इज द रीजन यानी कि क्या कारण है। क्या कारण था यानी कि व्हाट वाज द रीजन। है इज द रीजन, वाज मतलब था, है ना। वाज मतलब था। ऑलरेडी ये वीडियोस करा चुकी हूं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा, नहीं तो सेंटेंसेस समझने में दिक्कत होती है। क्या कारण था, व्हाट वाज द रीजन। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। अंततः हो गया, फाइनली इट्स डन। अंततः ये हो गया, फाइनली इट्स डन। कितना गंदा है, हाउ डर्टी। कितना गंदा है, हाउ डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड। मुझे इसे किसी भी तरह करना होगा, आई हैव टू डू इट एनी हाउ। मुझे इसे किसी भी तरह करना होगा, आई हैव टू डू इट एनी हाउ। मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट। मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप।
आप भी अंग्रेजी सीखने में कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। चलिए बढ़ते हैं आगे। ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था। अगर वो बैठे की जगह पे खड़ा होता तो ही वॉज स्टैंडिंग। अगर वो दौड़ रहा होता तो ही वॉज रनिंग। ठीक है, यहाँ पे सिटिंग की जगह पे आप कोई भी वर्ब डाल करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था। ही इज सिटिंग, वह बैठा है। ही इज सिटिंग, वह बैठा है। वॉट टू डू यानी कि क्या करें। वॉट टू डू यानी कि क्या करें। वॉट टू से, क्या बताएं। वॉट टू से कॉन्वर्सेशन होती है ना कि और बताओ, मतलब क्या चल रहा है, अरे क्या बताएं, यानी कि वॉट टू से। वाई टू गो, क्यों जाना है। अगर बच्चा आपसे पूछेगा मम्मी मुझे रात में बाहर जाना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले, क्यों जाना है भाई, क्यों जाना है, वाई टू गो, वाई टू गो। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ऑटो वाला पूछता है ना हमेशा कहाँ जाना है, वेयर टू गो। डेली लाइफ से रिलेट करके जब आप सेंटेंसेस सीखेंगे बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे और बोलने भी लगेंगे। सो यकीन मानिए इसी वजह से हमेशा हर सेंटेंस को मैं डेली लाइफ से रिलेट करके बताने की कोशिश करती हूँ। आपको ये कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वेयर टू फाइंड यू, आपको कहाँ ढूंढना है, यानी कि कहाँ मिलेंगे आप कहाँ मिलेंगे। वेयर टू फाइंड यू, आपको कहाँ ढूंढना है। हुम टू ब्लेम, किसको दोष दें। होम टू ब्लेम, अरे ऐसी व्यवस्था हो गई है क्या करे, किसको दोष दे, यानी कि होम टू ब्लेम। हाउ टू मेक यू बिलीव, आपको कैसे यकीन दिलाऊं। हाउ टू मेक यू बिलीव, आपको कैसे यकीन दिलाऊं। हाउ लॉन्ग टू टॉलरेट, कब तक बर्दाश्त करें। हाउ लॉन्ग टू टॉलरेट, कब तक बर्दाश्त करें। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। हाउ लॉन्ग नॉट टू आंसर, कब तक जवाब ना दें। हाउ लॉन्ग नॉट टू आंसर, कब तक जवाब ना दें। आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटिफुल। आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटिफुल। आप सुंदर हैं, यू आर एलिगेंट। आप ब्यूटीफुल भी यहाँ पे भी आप ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, बट एलिगेंट होता है जो ब्यूटी के साथ स्मार्टनेस को मिक्स करके जब आप कुछ बोलना चाहें तो हम लोग वर्ड एलिगेंट का यूज कर सकते हैं। यू आर एलिगेंट, आप सुंदर हैं। यू आर प्रिटी, तुम सुंदर हो। यू आर प्रिटी, तुम सुंदर हो। अब समझिए यहाँ पे ब्यूटीफुल जब आप करते हैं तो आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं। एलिगेंट मतलब आप खूबसूरती के साथ साथ रिस्पेक्ट का भी भावना होती है। प्रिटी जब आप होता है, प्रिटी जब आप यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही इनफॉर्मल सा वर्ड है जो आप दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं। क्लियर है। यू आर प्रिटी यानी कि तुम सुंदर हो। तुम महान हो, यू आर ग्रेट। तुम महान हो, यू आर ग्रेट। नोबडी इज योर्स, कोई भी तुम्हारा नहीं है या कोई किसी का नहीं होता। ऐसी भी लाइन्स हम लोग बोलते हैं ना, तो इनमें से कोई तुम्हारा नहीं है यानी कि नोबडी इज योर्स। तुम अप्सरा हो, यू आर निम्फ। देखिए निम्फ जो है अप्सरा को इंग्लिश में निम्फ कहते हैं। ठीक है, कई लोग एंजल भी कहते हैं बट दैट इज ओके। एंजल का मतलब परी या देवदूत हो जाता है। आप यू आर एंजल, यू आर माई एंजल कह सकते हैं कि तुम मेरी अप्सरा हो, बट ऐसे एग्जैक्ट वर्ड जो है अप्सरा के लिए वो निम्फ है। सो यू आर निम्फ, तुम अप्सरा हो। लुकिंग गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लुकिंग गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब बहुत खूबसूरत। लुकिंग गॉर्जियस यानी कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। सभ्य दिखे, लुक डिसेंट। सभ्य दिखे मतलब इंसान जैसा दिख लो, लुक डिसेंट। यू आर लुकिंग लाइक ए डॉल, आप एक गुड़िया की तरह दिख रही है या तुम एक गुड़िया की तरह दिख रही हो। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग प्रेज करते हैं, अरे यू आर लुकिंग लाइक ए डॉल यानी कि तुम एक गुड़िया की जैसे दिख रही हो। ये मेरा वादा है, इट्स माई प्रोमिस। ये मेरा वादा है, इट्स माई प्रोमिस। से इट अगेन, इसे फिर से कहना। से इट अगेन, इसे फिर से कहना। इतना अच्छा नहीं है, नॉट सो गुड। इतना अच्छा नहीं है, नॉट सो गुड। यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर। यहाँ और वहाँ मतलब यहाँ वहाँ या यहाँ और वहाँ दोनों की जगह पे आप यूज कर सकते हैं हेयर एंड देयर। मतलब मैंने तुम्हें यहाँ वहाँ देखा, आई लुक्ड फॉर यू हेयर एंड देयर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज। मान जाओ ना मतलब किसी को मना रहे हैं आप, है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, प्यार से ही बात करेंगे। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज। कृपया सहमत हो जाएं, प्लीज अग्री। अग्री का मतलब सहमत होना। कृपया सहमत हो जाएं, प्लीज अग्री। इतना भाव क्यों खाते हो, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। प्राइसी का मतलब भाव खाना। वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, इतना भाव क्यों खाते हो। ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन। ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन। आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर अटेंशन।
आपसे बोल रही हूँ, वीडियो पे ध्यान दीजिए। आपका ध्यान कहाँ है? वेयर इज योर अटेंशन? तुम इतना क्यों शर्माते हो? वाई डू यू ब्लश सो मच? शर्माना का मतलब ब्लश करना। तुम इतना शर्माते क्यों हो, या तुम इतना क्यों शर्माते हो? वाई डू यू ब्लश सो मच? वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, यानी कि अभी, इस वक्त। वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। डोंट वॉइस ओवर योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। डोंट वॉइस ओवर योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। फ्रस्ट्रेशन का मतलब भड़ास निकालना, मतलब मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। तो घिसी पिटी बातें का मतलब होता है बैनल टॉक्स। घिसी पिटी बातें यानी कि बैनल टॉक्स। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। आई डोंट लाइक योर बैनल टॉक्स। इस मामले को मजाक में ना लें। डू नॉट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड। इस मामले को मजाक में ना लें। डू नॉट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड। ये तो बस शुरुआत है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। शुरुआत मतलब बिगिनिंग। ये तो बस शुरुआत है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आपने सारी हदें पार कर दी हैं। यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपने सारी हदें पार कर दी। यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपने अपनी सारी हदें पार कर दी। यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। क्लियर है? आपने सारी हदें पार कर दी। यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपने अपनी सारी हदें पार कर दी। यू क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। भोजन को परोसो, सर्व द फूड। चाय को परोसो, सर्व द टी। राइस परोसो, चावल परोसो, सर्व द राइस। क्लियर? यहाँ पे मैंने ओवरऑल भोजन लिख दिया है। आप इसके जगह पे राइस, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, एनीथिंग जो भी है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। समय की नाजुकता को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। डेलिकेसी मतलब नाजुकता, डेलिकेट यानी कि नाजुक। समय की नाजुकता को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ द टाइम। अपने बालों में कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर। अपने बालों में कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम। उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम। मैं परेशानी में हूं। आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूं। आई एम इन ट्रबल। इसे अपने पास रखो। कीप इट विथ यू। इसे अपने पास रखो। कीप इट विथ यू। इसे वापस रखो। कीप इट बैक। इसे वापस रखो। कीप इट बैक। इसे नीचे रखो। कीप इट डाउन। इसे नीचे रखो। कीप इट डाउन। मैंने उसे रख लिया। आई केप्ट इट। मैंने उसे रख लिया। आई केप्ट इट। अब यहाँ पे सामान की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए घर पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलेंगे? अरे मैंने उसे रख लिया, यानी कि आई केप्ट इट। मुझे वहां पहुंचा दो। गेट मी देयर। मुझे वहां पहुंचा दो। गेट मी देयर। मुझसे वहां मिलना। मीट मी देयर। मुझसे वहां मिलना। मिलना मतलब मीट। मुझसे वहां मिलना। मीट मी देयर। इसे निकाल दो। गेट इट ऑफ। इसे निकाल दो। गेट इट ऑफ। इससे मुक्ति पाओ। गेट रिड ऑफ दिस। इससे मुक्ति पाओ। गेट रिड ऑफ दिस यानी कि निकाल दो, बेसिकली डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड का मतलब होता है छांट के अलग कर देना। जब कोई चीज, ये चीज आपके काम की नहीं है तो आप क्या करते हैं? छांट के अलग कर देते हैं। गेट रिड ऑफ दिस। मुझे समझ आ रहा है। आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है। आई एम गेटिंग इट। दूर हो जाओ। गेट अवे। दूर हो जाओ। गेट अवे। हिंदी में लिखें। राइट इन हिंदी। अब हिंदी की जगह पे इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है, बंगला हो सकता है। हिंदी में लिखें राइट इन हिंदी। इंग्लिश में लिखें राइट इन इंग्लिश। राइट इन उर्दू, उर्दू में लिखें। क्लियर? आप कुछ खाते क्यों नहीं? वाई डोंट यू ईट समथिंग? आप कुछ खाते क्यों नहीं? वाई डोंट यू ईट समथिंग? आपके घर पे पार्टी है, मेहमान आए हैं, पर एक इंसान ऐसा है जो कुछ खा नहीं रहा है तब तक। मतलब एक होती है ना फॉर्मेलिटी कि आप होस्ट हैं। अब होस्ट और गेस्ट का क्या डिफरेंस है, ये मैंने अपनी एंटोनिम्स वाली सीरीज में करा रखा है। तो अगर आपने एंटोनिम्स वाली यानी कि विपरीत अर्थ वाली सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाकर के देखिए। तो हमारी फॉर्मेलिटी होती है, हम लोग पूछते हैं अरे आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं, यानी कि वाई डोंट यू ईट समथिंग।
मैं सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। इतने दिनों से, इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज। इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज। यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। मैं आसपास था, आई वॉज अराउंड। मैं आसपास था, आई वॉज अराउंड। सब ठीक है, ऑल वेल। सब ठीक है, ऑल वेल। आप अपना सर मेरे कंधे पर मत रखो। अपना सर मेरे कंधे पे मत रखो। डोंट पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। डोंट पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। अपना सर मेरे कंधे पे मत रखो। कहाँ थे इतने दिनों से, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। कहाँ थे इतने दिनों से, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली या दिल्ली। इंग्लिश में बोले तो दिल्ली, हिंदी में बोले तो दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मैं घर जाऊंगा और रात का खाना खाऊंगा, आई विल गो होम एंड हैव डिनर। ठीक है, आई विल गो होम एंड हैव डिनर। मैं घर जाऊंगा और रात का खाना खाऊंगा। अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर। अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर। मुझे आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मैथ्स टुडे। मुझे आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मैथ्स टुडे। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं निकम्मा हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं निकम्मा हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग। मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मुझे ये मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। वह अपने कमरे में रो रही थी, शी वॉज क्राइंग इन हर रूम। वो अपने कमरे में रो रही थी, शी वॉज क्राइंग इन हर रूम। वह अपने कमरे में रो रहा था, तो ही वॉज क्राइंग इन हिज रूम। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा ही और यहाँ पे हो जाएगा हिम, हिज। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने एक निर्णय लिया है, आई हैव मेड अ डिसीजन या आई हैव टेकन अ डिसीजन। क्लियर, मैंने एक निर्णय लिया है, आई हैव मेड अ डिसीजन। ये जूता उसी का है, दिस शू बिलोंग्स टू हिम। ये जूता उसी का है, दिस शू बिलोंग्स टू हिम। हमारी कॉलोनी में 10 परिवार हैं, आवर कॉलोनी हैज 10 फैमिलीज। हमारी कॉलोनी में 10 परिवार हैं, आवर कॉलोनी हैज 10 फैमिलीज। अब आपका, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो हो जाएगा कि हमारे अपार्टमेंट में 10 परिवार हैं, मतलब माई अपार्टमेंट हैज या आवर अपार्टमेंट हैज 10 फैमिलीज। उस पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट हिम। उस पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट हिम। उसे अपना निर्णय लेने दे, लेट हिम टेक हिज डिसीजन। उसे अपना निर्णय लेने दे, लेट हिम टेक हिज डिसीजन। एक भी शब्द ना बोलें, डो नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। एक भी शब्द ना बोलें, डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। अटर एक ऐसा वर्ड है जो सिचुएशनल यूज होता है। क्लियर है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके देखिए। एक भी शब्द ना बोलें, डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। तुम खुद को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम खुद को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। मेरी कसम खा करके बोलो, स्वेयर ऑन मी। मेरी कसम खा करके बोलो, स्वेयर ऑन मी। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यू वेर फॉलोइंग मी। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यू वेर फॉलोइंग मी। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, आर यू स्पाइंग ऑन मी। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, आर यू स्पाइंग ऑन मी। तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे, वाई यू वेर स्पाइंग ऑन मी या वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी। तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे, वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। मुझे अपना काम करना खुद पसंद है। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। इसके बाद आप अपना सेंटेंस कोई भी जो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वहां मत जाओ, कि डोंट गो देयर। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, डोंट गो देयर।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत खाओ, डोंट ईट दिस. तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू डोंट ईट दिस. तो ये बेसिकली एक परफॉर्मा है जिसको आप अगर याद कर लेंगे तो इसके बाद आप अपना सेंटेंस लगा के लॉन्ग सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, है ना. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू. अपना काम सही से करना सीखो, लर्न टू डू योर वर्क प्रॉपरली. अपना काम सही से करना सीखो, लर्न टू डू योर वर्क प्रॉपरली. तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस. तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस. असली बात पर आओ, कम टू द रियल पॉइंट. असली बात पर आओ, कम टू द रियल पॉइंट. बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ. बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ. तुम्हारा मूड खराब है, आर यू इन अ बैड मूड. तुम्हारा मूड खराब है, आर यू इन अ बैड मूड. अपना मूड ठीक करो, सेट योर मूड. अपना मूड ठीक करो, सेट योर मूड. मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन. मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन. मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. अगर यहाँ पे सिर्फ होता कि समझने की कोशिश करो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. उन्हें समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. अपनी मम्मी को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मदर. क्लियर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो है इसके बाद आप अपने हिसाब से अपना जिस भी रिलेशन के साथ आप बताना चाह रहे हैं उसको आप बता सकते हैं. क्लियर है. उसे समझाना बेकार है, इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम. उसे समझाना बेकार है, इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम. वो तो बस अपने मन का ही करता है, या वो तो बस अपने मन की करता है, ही ओनली डज हिज माइंड. वो बस अपने मन की करता है, ही ओनली डज हिज माइंड. तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट. तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट. लाइट चली गई है, लाइट इज गॉन. या बिजली चली गई है, लाइट इज गॉन. आराम से, टेक इट इजी. आराम से, टेक इट इजी. वो चिल्लाने लगा, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग. वो चिल्लाने लगा, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग. थोड़ी शर्म कर लो, हैव सम शेम. थोड़ी शर्म कर लो, हैव सम शेम. ये हुई ना बात, दैट्स द वे. ये हुई ना बात, दैट्स द वे. वो अजीब बातें करता है, ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स. वो अजीब बातें करता है, ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स. मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू. मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू. आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी. आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी. कल किसने देखा है, हु हैज सीन टुमारो. कल किसने देखा है, हु हैज सीन टुमारो. भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू. भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू. उसे मेरी भी उम्र लग जाए, मे ही ऑल्सो टेक माई एज. मे ही ऑल्सो टेक माई एज. उसे मेरी भी उम्र लग जाए. आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज. आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज. गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे. गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे. पैर घसीट कर मत चलो, डो नॉट ड्रैग योर फीट. ड्रैग का मतलब होता है घसीटना. पैर घसीट कर मत चलो, डो नॉट ड्रैग योर फीट. तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी. तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग डील फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग डील फॉर मी. सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर. सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर. जरूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग. जरूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग. अपनी जुबान पर काबू रखो, कंट्रोल योर टंग. अपनी जुबान पर काबू रखो, कंट्रोल योर टंग. तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल. तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल. गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर. गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर. तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट. तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट. बस थोड़ी देर और, जस्ट अ लिटिल मोर. बस थोड़ी देर और, जस्ट अ लिटिल मोर. ये बैग बहुत भारी है, दिस बैग इज वेरी हैवी. ये बैग बहुत भारी है, दिस बैग इज वेरी हैवी. लानत है तुम पे, डैम यू. लानत है तुम पे, डैम यू.
अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस। मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग हियर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग हियर। तुम छुपकर बातें क्यों सुनते हो, वाई डू यू लिसन टू थिंग्स सीक्रेटली। तुम छुपकर बातें क्यों सुनते हो, वाई डू यू लिसन टू थिंग्स सीक्रेटली। मन तो करता है सर पटक लूं, आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड। मन तो करता है सर पटक लूं, आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड। मुझे अपना ही समझो, कंसिडर मी योर ओन। मुझे अपना ही समझो, कंसिडर मी योर ओन। तुम्हें ये महंगा पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव। तुम्हें ये महंगा पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव। आप हुक्म तो करिए, योर ऑर्डर। आप हुक्म तो करिए, योर ऑर्डर। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, आर यू फीलिंग वेल। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, आर यू फीलिंग वेल। तमाशा मत करो, डू नॉट पीगेंट। तमाशा मत करो, डू नॉट पीगेंट। सोने से पहले ब्रश कर लेना, ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले ब्रश कर लेना, ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड। तुम कान के कच्चे हो, यू आर द ईयर्स ईयर। तुम, ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, ठीक है। कान के कच्चे हो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोलेंगे रॉ ईयर है आपका, मतलब आपका कान कच्चा है। रॉ का मतलब कच्चा होता है, बट यहाँ पे हम लोग फ्रेज का यूज करते हैं, दैट इज ईयर्स ईयर, यानी कि तुम कान के कच्चे हो, यू आर द ईयर्स ईयर। उसे मेरी बात समझ नहीं आती, ही डज नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट। उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती, ही डज नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई ईविल। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई ईविल। खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ। खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ। उसे पैसों का घमंड हो गया है, ही इज प्राउड ऑफ मनी। उसे पैसों का घमंड हो गया है, ही इज प्राउड ऑफ मनी। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट टू मैरी। मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट टू मैरी। मैं 30 का हो गया हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मैं 30 का हो गया हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मेरा दिमाग खराब मत करो, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। मेरा दिमाग खराब मत करो, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। उसे इतनी छूट मत दो, डू नॉट गिव हिम सो मच फ्रीडम। उसे इतनी छूट मत दो, डू नॉट गिव हिम सो मच फ्रीडम। कान खोल कर सुन लो, ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। कान खोल कर सुन लो, तो इसको दो तरीके से आप बोल सकते हैं। नंबर 1, पे अटेंशन। शॉर्ट में अगर आपको बोलना है कि कान खोल कर सुन लो, यानी कि इधर ध्यान दो, पे अटेंशन, या फिर ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। अपना सामान बांध लो, पैक योर बैग्स। अपना सामान बांध लो, पैक योर बैग्स। तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट या लेट मी रेस्ट। बातों को घुमाओ मत, डू नॉट स्पिन थिंग्स। बातों को घुमाओ मत, डू नॉट स्पिन थिंग्स। जहां तक मेरा संबंध है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जहां तक मेरा संबंध है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, डोंट फाइट विथ मी या डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, डोंट फाइट विथ मी या डोंट आर्ग्यू विथ मी। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। उसका मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसका मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट। मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट। मुझे चैन से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। मुझे चैन से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। इन सब में मुझे मत घसीटो। घसीटने का मतलब ड्रैग।
डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस, मुझे इन सब में मत घसीटो या इन सब में मुझे मत घसीटो. डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस. मजाक मत करो, डोंट जोक. मजाक मत करो, डोंट जोक. मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ. मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ. तुम कुछ तो बोलो, से समथिंग, या यू से समथिंग. तुम कुछ तो बोलो, यू से समथिंग. क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी. क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी. हिलो मत, डोंट मूव. हिलो मत, डोंट मूव. तुम्हारा गुस्सा जायज है. योर एंगर इज जस्टिफाइड. जस्टिफाइड मतलब जायज है. तुम्हारा गुस्सा जायज है. योर एंगर इज जस्टिफाइड. क्लियर है. सो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे सेंटेंसेस आपके कितने काम के हैं, ताकि मैं और ऐसी ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं और आप अंग्रेजी सीखते रहें. सो यस गाइस, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोली यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन मेनी थिंग्स. मतलब कि आप जो है बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं. तो अभी के अभी इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपनी 6.5 घंटे की जो वीडियो कोर्स है फ्री वाली उसको मंगवा लीजिए. साथ ही साथ इस ई बुक की जो कि उस वीडियो कोर्स के ऊपर बेस्ड है, इसकी सैंपल भी आपको मिल सकती है अगर आप अभी व्हाट्सएप करें तो. इसके साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. इस कोर्स में आपको क्या मिलता है, कितने ड्यूरेशन का है, कितनी फीस है, क्या मिलेगा, बुक्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, सरप्राइज है सारा. इस सारी की इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, आपको बेसिक्स अच्छे करने हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के, तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं. ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो आपकी इंग्लिश की बेसिक को क्लियर करता है, अच्छे से बनाता है बेसिक को, आपको एडवांस के लिए तैयार करता है. साथ ही साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया हुआ छोटे बच्चों के लिए एक कोर्स, जो एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है स्पेशलाइज्ड बच्चों के लिए, ताकि उनको खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाए, क्योंकि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं है. सो ये कोर्स के साथ अब ये आसान है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. साथ ही साथ ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जो कि है इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल. राइटिंग फॉर स्कूल से मेरा मतलब है नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, मैसेज राइटिंग एंड व्हाट नॉट. जो भी आपकी सिलेबस है आपके क्लास की वो सारी इसमें कवर कराई जाती है. आपको लिखना सिखाया जाता है, आपको वो तरीके बताए जाते हैं जिसमें आप 10 में 10, 5 में 5 और 4 में 4 स्कोर कर सकते हैं अपनी राइटिंग के पेपर में. साथ ही साथ आपको ग्रामर भी इसमें सिखाया जाता है ताकि आपकी ग्रामर और राइटिंग जो है वो तो बिल्कुल सॉर्टेड रहे. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर वाकई आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए, या तो ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, सो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. इसकी इंक्वायरी के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कराया जाता है फुल सिलेबस कवर. जी हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटी आपको मिलती है. स्पेशली मैं थोड़ा हाईलाइट आपको बता दूं कि इसमें आपका फुल सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो एंड व्हाट नॉट. आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाया जाता है. एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं. एक्चुअल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं ताकि आपके अंग्रेजी के नंबर बढ़ने में कोई भी कसर ना छूटे. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके ज़रूर भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचा पाएं. नॉर्मली 24 से 48 घंटे लगते ही हैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई जाने के. हो सकता है कभी कभार जल्दी भी रिप्लाई चला जाए, लेकिन मिनिमम 24 आवर्स तो लग ही जाता है. तो इसके लिए पहले से माफ़ी अगर आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े. आपने अगर व्हाट्सएप मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है. क्लियर है. सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.